दोस्तों, आज की दुनिया में हर यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न लीडरशिप एक्सपर्ट्स। तमाम ये कहते हैं कि ग्रेट लीडर वो है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसका एक विजन होता है वो विजन देता है, जिसका एक करेक्टर होता है जो इंस्पिरेशन देता है, जिसके अंदर मॉरल करेज होती है राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने की। और अगर हम मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज को देखें तो ये सारी थ्योरीज पिछले 100-150 साल के अंदर डेवलप हुई हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड थ्योरी, जिसके अंदर कहा जाता है कि ग्रेट लीडर्स में इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, करेज वगैरह वगैरह होते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहती है कि लीडर लोगों को इंस्पायर करता है। 1400 साल पहले एक शख्सियत तमाम लीडरशिप के ये प्रिंसिपल जो आज कहीं जाके डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, डिफरेंट रिसर्चर्स इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इस अजीम शख्सियत ने ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स अपनी जात से डिमॉन्स्ट्रेट करके हमें दिखाया और हमें बताया कि ग्रेट लीडर होता क्या है। तो यकीनन आप मेरी बात समझ लोगे। मैं बात कर रहा हूँ इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। दोस्तों, करबला सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, सिर्फ एक जंग नहीं। करबला लीडरशिप की लिविंग लेबोरेटरी है, एक ऐसी मास्टर क्लास जहां हमें पता चलता है कि जब वैल्यू और पावर आमने सामने आ जाए तो एक असली लीडर किस तरफ खड़ा हो। आज हम करबला को सिर्फ एक वाक़े के तौर पे नहीं बल्कि हुसैनी लीडरशिप मॉडल के तौर पर समझने की कोशिश करें। सबसे पहला सबक जो हमें मिलता वो है विजन बिफोर पोजीशन। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहती है कि ग्रेट लीडर्स इंस्पायर पीपल विद पर्पस। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिशन सिर्फ हुकूमत को हासिल करना नहीं था, उनका विजन था हक को जिंदा रखना और जुल्म के सामने सर ना झुकाना। इसलिए इमाम अली मकाम ने पोजीशन को नहीं, पर्पस को चूज। ग्रेट लीडर डोंट चूज पोजीशंस, दे प्रोटेक्ट पर्पस। दूसरा सबक इस अजीम वाक़े से जो हमें मिलता है वो है नो कंप्रोमाइज, नो नेगोशिएशन ऑन वैल्यू। जब हम इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का जायजा लेते, नशेबो फराज बहुत सारे आए, किसी भी जगह क्या आपने देखा कि इमाम अली मकाम ने वैल्यूज के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज किया, वैल्यूज के ऊपर नेगोशिएशन को? हमें तारीख के औराक में मिलता है, नजर आता है कि जी डिफरेंट ऑप्शन दी गई, उन ऑप्शंस के ऊपर क्या बातचीत हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो ऑप्शन जो है वो प्रैक्टिकली क्यों वायबल साबित नहीं हुए, क्योंकि जिन वैल्यूज पे कंप्रोमाइज करवाने के लिए वो ऑफर्स की गई थी, इसका मतलब है कि इमाम अली मकाम ने उनमें से किसी भी एक वैल्यू के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। आप डटे रहे अपनी उन वैल्यूज के। हुसैनी लीडरशिप जो है या थ्योरी जो है वो सिखाती है कि करेक्टर इज मोर वैल्यूएबल देन कंफर्ट। अपने घर में है, बीवी बच्चों के साथ और चंद लोगों के साथ उठ के सफर पे निकलता, कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन की ऑफर्स आ रही हैं, मुस्तकिल उस कंफर्ट जोन में वापस जाने की या जिंदगी को सहल बनाने की वो तमाम जो है ऑफर्स ठुकराई चली जा रही हैं, बिकॉज नो कंप्रोमाइज ऑन द वैल्यूज। ये एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर की निशानी। दैट इज वाई हुसैनी लीडरशिप मॉडल के अंदर करेक्टर इज मोर वैल्यूएबल देन कंफर्ट। तीसरा सबक जो हमें मिलता है वो है कमिटमेंट ओवर नंबर्स। ग्रेट वर्ड अक्सर नंबर्स को सक्सेस समझती है कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स कमिटमेंट की वजह से बनती है, नंबर्स की वजह से नहीं बनती। करबला इसकी जिंदा मिसाल है। सिर्फ 72 लोग, लेकिन पीछे क्या है, हर शख्स मिशन के साथ कमिटेड, और कमिटेड भी ऐसा कि चिराग बुझा दिए गए हैं, ओपन ऑफर है, जो जाना जाए चला जाए, लेकिन वो कमिटमेंट ऐसी कि तमाम के तमाम वहीं मौजूद रहे और कोई एक भी वहां से
छोड़ के नहीं गया। दोस्तों, अगला सबक जो हमें हुसैनी लीडरशिप मॉडल से मिलता है वो है एम्पावर पीपल। हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस में भी, स्मॉल छोटी सेटअप में भी, जहां लीडरशिप के करेक्टर्स को देखा, एम्पावरिंग पीपल, तो हमने ये देखा कि हर वो लीडर डिफेंसिव हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है पावर डेलीगेट करने में, लोगों को एम्पावर करने में, और ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करता है कि मैं इख्तियारात का इर्तिकाज अपने पास रख। लेकिन हुसैनी मॉडल ऑफ लीडरशिप जब हम एनालाइज करते हैं तो हुसैनी मॉडल ऑफ लीडरशिप के अंदर एम्पावरिंग पीपल एक बहुत डोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पे नजर, जिसके अंदर हर बंदे को दर्जा बदर्जा कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उस पर्टिकुलर काम के लिए उसको मुकम्मल इख्तियार भी दिया गया, उसको ओनरशिप भी दी। पांचवा लेसन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायलॉग बिफोर कमिंग। उमूमी तौर पे हम जब लीडरशिप की थ्योरीज देखते हैं उसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है बैठना, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बैठना टाइप के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि आपके किस जगह किसके साथ इंटरेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, किस जगह हम इनके काम आ सकते हैं, किस जगह अगर हम पीछे हट जाए तो नुकसान कम और फायदा ज्यादा है। लेकिन जब हम हुसैनी मॉडल ऑफ लीडरशिप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां नंबर एक सबसे पहली प्रेफरेंस कंफ्लिक्ट अवॉइड करने को ही दी गई। ये नहीं कहा गया कि हमारी पहली प्रेफरेंस जंग है। हम बार बार देखते रहे कि कंफ्लिक्ट अवॉइड करने को दी गई, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह डायलॉग जो है वो ओवरलैप इंटरेस्ट के अंदर कंप्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं लेके आए हैं, बल्कि हर दफा अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ दो और कुछ लोगों के उसूल को अपनाने की बजाय इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा फोकस किया वैल्यू के ऊपर, फोकस किया उस लार्जर पर्पस के ऊपर, और विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑल दोज थिंग आपने नेगोशिएशन की भी कोशिश की, कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? चूंकि आपने उस पर्टिकुलर मिशन को, अजीम मिशन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। सैनी लीडरशिप मॉडल के से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, वो है डायलॉग बिफोर कमिंग। जब हम इस पूरे वाक़े का और मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस सारे मामले के अंदर कन्फ्रंटेशन से पहले डायलॉग भी हुए, रीजनिंग भी हुई, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज भी दी गई, पीसफुल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर भी किए गए। यानी कन्फ्लिक्ट प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था, कन्फ्लिक्ट जो है वो पहली तरजीह नहीं थी, बल्कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश की, जंग को अवॉइड करने की कोशिश की, खून खराबे को अवॉइड करने की कोशिश की। सारी चीज से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि अजीम लीडर कन्फ्लिक्ट्स को सेलिब्रेट नहीं करते, वो पहले अंडरस्टैंडिंग की हर कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल्स की बात आए तब कंप्रोमाइज नहीं करते। इस खूबसूरत हुसैनी लीडरशिप मॉडल में छठी चीज जो हमें सीखने को मिलती है, दैट इज रेजिलियंस अंडर प्रेशर। लीडरशिप की असल पहचान कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती है, लीडरशिप की का असल इम्तिहान होता ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जहां प्रेशर्स आते हैं, जहां रिसोर्सेज की कमी का सामना पड़ता है। और हम जब वाक़े करबला को देखते हैं, 72 लोग, बहुत बड़ी फौज, पानी बंद कर दिया गया, खाने को नहीं है, बच्चे हैं, औरतें हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डिमॉन्स्ट्रेट की वो है रेजिलियंस अंडर प्रेशर। ऑल एडवर्स कंडीशंस के बावजूद आप पर्पस से पीछे नहीं हटे, आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया,
लीडरशिप का मतलब प्रॉब्लम का ना होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद इस्तेकामत, डिटर्मिनेशन दिखाना, रेजिलियंस दिखाना और अल्टीमेट अपनी वैल्यूज के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, अपने विजन के हिसाब से उसके ऊपर डटे रहना। तो प्रैक्टिकली देखते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने की शख्सियत को इस सारे मामले में, तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए आप नजर आते हैं, जो कि वजह करता है एक और लीडरशिप का रूल, लीडर शैल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ये वही लीडर कर सकता है जिसका इंटेग्रिटी लेवल हाईएस्ट, जिसका सेल्फ बिलीव हाईएस्ट हो। तो सेल्फ लीडरशिप का 7वां सबक हमारे लिए है लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल। ऑथेंटिक लीडरशिप का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि प्रैक्टिस बिफोर प्रीचिंग। जब हम इमाम अली मकाम की जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता लगता है कि आप किसी भी जगह पे पीछे बैठ के लीडरशिप नहीं कर रहे थे, आप हर मैदान में सबसे आगे मौजूद थे, चाहे वो कुर्बानी की सूरत में हो, चाहे इंटेग्रिटी दिखाने की सूरत में हो, चाहे वो मिशन के साथ कमिटेड रहने की सूरत में हो, चाहे वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालने वाले मामला हो। इसलिए उनकी लीडरशिप अथॉरिटी से नहीं बल्कि लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल से एस्टेब्लिश होती नजर। एक हुसैनी लीडर हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करता है जो मुश्किल हो सकता है मगर अपराइट, कंप्रोमाइज। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत से सीखने को तो बहुत सारी चीज, ये सिर्फ 7 पॉइंट्स हमने अपनी समझ के हिसाब से इसमें से निकाले। आज अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस को एनालाइज करें तो इनफैक्ट उनको एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत हो जो विजन ड्रिवन, जो वैल्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज ना करे, जो कमिटेड हो और कमिटेड टीम्स को बना के अपने साथ अटैच करे, जो डायलॉग को इंपॉर्टेंस दे, जो कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर वैल्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज की बात आए तो कन्फ्लिक्ट भी उनके लिए कोई अजनबी चीज, जो रिजिलियंट हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इस हुसैनी लीडरशिप मॉडल में से सबसे अच्छा लेसन कौन सा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।